अ, दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इस्लामोफोबिया। ये इस्लामोफोबिया क्या है और मुसलमान लोग मुस्लिम हमारे भाई से किस रूप में देखते हैं। अब इस्लामोफोबिया वो फोबिया है जिसे कि हर नॉन मुस्लिम या जिसे कि काफिर कहा जाता है, वो अपनी जान की के लिए एक डेथ वारंट मानता है, क्योंकि किताब जो कुरानिक वर्सेस हैं वो इसको सर्टिफाइड भी करती हैं कि किलिंग ऑफ द काफिर्स और नॉन मुस्लिम्स, रेप विद द काफिर वोमेंस, और काफिर औरतों के साथ रेप और उनके माल को लूटना माले गनीमत इस्लाम में सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काफिर हैं, जो कि काफिर कौन है ये भी मैं क्लियर कर दूं। ये हमारे मुस्लिम ब्रदर बहुत इसमें बहकी बातें करते हैं। कोई कहता है कि जो इस्लाम में शराब हराम है, अगर शराब पियो काफिर है, ऐसा नहीं है। काफिर की जो पहली बहुत प्रथम आरंभिक परिभाषा जो मोहम्मद साहब और अल्लाह द्वारा बताई गई है वो ये है कि जो कुरान को और 4 रसूल को न माने और मोहम्मद साहब को न माने, अल्लाह को न माने, वो काफिर है और वाजबे कातिल है, यानी कि कत्ल के लायक है। अगर इस तरह की बातें इस्लाम में भरी हैं तो क्यों ना इस्लामोफोबिया होगा, और क्यों ना इस्लाम के वालों के विरुद्ध या मुस्लिम ब्रदरों के खिलाफ एक गुस्सा, आक्रोश और उनसे भय भी उपजेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि इस बार इस्लामोफोबिया की जो चर्चा हो रही है उस पर एक वीडियो बनाया जाए छोटा सा। तो ये जो इस्लामोफोबिया है ये खुद इस्लाम का ही पैदा किया हुआ है। अगर आप कत्ल नहीं करते हैं या जुआ नहीं खेलते हैं या अच्छी बातें करते हैं तो आपको कोई भी कातिल या जुआरी नहीं कह सकता। अतः जो ये इस्लाम ने पैदा किया है वही बोएंगे। उन्होंने जो बोया है, इस्लाम के जनक ने, इस्लाम के प्रॉफिट्स ने जो बोया है वो ही उन्हें काटना पड़ रहा है, और ये काटना भी पड़ेगा। क्योंकि उस ज़माने में जब मोहम्मद साहब प्रॉफिट थे, प्रोफेसी दे रहे थे, जो उनका नबी थे, जो ये प्रोफेसी या नबूवत दी, ऐसा कहा जाता है कि जिब्राइल नाम का एक फरिश्ता उनके पास गुफा में आया और उनको प्रीचिंग या उनको अपनी बातें बताने लगा कि मैं अल्लाह का एक दूत हूँ और मैं आपको ये संदेश देने आया हूँ कि आप जो है नबी हो, आपका जन्म। यद्यपि मोहम्मद साहब इस बात को नहीं जान पाए थे कि ये कौन है, ये जिब्राइल है या और कोई। तो भागे भागे गुफा से निकल कर उनको पसीना आया और वो आयशा के पास गए। आयशा ने बोला कि ये जो, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है, जो आपके पास व्यक्ति आया था या देवदूत आया था, उसका नाम जिब्राइल है। तो ये बात आयशा को कैसे पता लगी, जबकि मोहम्मद साहब भी इस बात को नहीं जान पाए। इससे ये सिद्ध होता है ये सब झूठी कहानी है और गढ़ी हुई कहानी है। इसको इन्होंने सीधा सीधा तौरा और ये बाइबल की ट्रू कॉपी है उससे ले लिया गया है। ये तीनों अब्राहम की रिलीजन जो है, मैं इस बात पर ये संदेह पैदा करते हैं कि ये सारी फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ हैं, क्योंकि इस्लाम में जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती परंतु स्थिर रहती है। जबकि वास्तविकता ये है विज्ञान के अनुसार, और वास्तविकता भी है, विज्ञान उसी चीज़ को कहते हैं जो वास्तविक होता है और जिसको सिद्ध किया जा सके। तो विज्ञान के अनुसार ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है और अपनी एक्सिस या अक्ष पर भी घूम रही है। तो जब प्रॉफिट नबी मोहम्मद साहब को इतना भी नहीं पता था, ना उनके अल्लाह को ही पता था कि ये पृथ्वी घूम रही है, तो ये किस तरह के अल्लाह, किस तरह के प्रॉफिट थे। इसका मतलब ये होता है कि ये सब उस ज़माने में उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, यहूदी थे, और उनको डरा धरा कर उनको कत्ल करके और इस तरह उनको मुसलमान बना दिया गया। और इतिहास गवाह है कि सबसे पहले जूस और क्रिश्चियनों को इन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाने की कोशिश की।
परंतु चूँकि ईसाई संख्या में बहुत ज़्यादा थे और बड़े ताकतवर थे, इसलिए ये मुसलमान ईसाइयों को ज़्यादा धर्म परिवर्तित नहीं कर सके और यहूदी थोड़े थे, तो उनको इधर-उधर माइग्रेट होना पड़ा। और अब रही दूसरे धर्मों की बात कि इस्लाम ने उनके साथ क्या किया। ईरान, अफ़गानिस्तान और सिंध के कुछ पार्ट तक इराक में ज़ोरास्ट्रियंस या पारसियों का एक बहुमत था और वो लोग बड़ी ही शांति से अपना धर्म मना रहे थे और वो फायर टेम्पल्स में अपनी पूजा-वूजा करते थे। जैसे ही इस्लाम उदय हुआ, अब्बासीद और बहुत सारे अब्बासीद डायनेस्टी और उसके बाद कई सारी डायनेस्टियों ने उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। उनको अच्छे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी, वो अपने फायर टेम्पल्स नहीं बना सकते थे और उनको जब भी कोई मुसलमान आता, रोड के किनारे उनको छोड़ना पड़ता था। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो कुरान है और जो इस्लाम है, इसकी फ़िलॉसफ़ी यही है कि दूसरों को कम समझो, चाहे आप कितने भी कोई भी खराब से खराब जो मुस्लिम है, वो अच्छे से अच्छे दूसरे नॉन मुस्लिम से अच्छा है। ये इनको सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स मोहम्मद साहब बढ़ गए उस ज़माने के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कुरैश कबीले से उनकी लड़ाई थी, जो कि उनका मूल या पैतृक कबीला था और वो मोहम्मद साहब की ऐसी ऊट-पटांग बातों का विरोध करते रहते थे। यद्यपि उन दिनों में उन लोगों को मोहम्मद साहब और उसके जो साथी थे, जो कि रॉबर्स थे, लुटेरे थे और बलात्कारी थे और किलर्स थे, उन सब ने उनको डरा धमका के मार दिया। और ये हमेशा जो अरब के यहूदी कबीले थे, जो कि जो मार्ग है, जो व्यापार का मार्ग था, जो रेशम रूट कहलाता है, जो चीन से होकर खुरासान होता हुआ इधर मक्का मदीना और आगे तुर्की तक भी जाता था, वहाँ से यूरोप को जाता था, उस पर ये लूटमार किया करते थे, जिसके मोहम्मद साहब एक तरह से प्रमुख ही थे। और बनु कुरैज़ा के साथ तो उन्होंने यही किया कि उन्होंने सारी बनु कुरैज़ा के लोगों को मार दिया और उनकी जो सबसे सुंदर औरत थी रेहाना बिन्त, उसको इन्होंने अपनी ज़बरदस्ती पत्नी बना लिया। इतना भी नहीं सोचा कि इसका पति अभी हमने मारा है, लेकिन उसी रात ये ऊँट पर लेकर उसको 3 किलोमीटर वहाँ युद्ध मैदान से चले गए और टेंट में उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। और एक बाहर पहरेदार हमेशा खड़ा रहा। जब मोहम्मद ने पूछा कि आप बाहर क्यों पहरा दे रहे हैं, तो उसने कहा, मोहम्मद, तुम्हारे बहुत सारे शत्रु हैं, हो सकता है कि वो तुम्हारा कुछ कर देते, तुम्हें मार देते, इसलिए मैं पहरा दे रहा हूँ। तो ये जो है इसी तरह की बात थी। तो ज़ोरास्ट्रियंस को इन्होंने इतना मारा कि उनके खून से एक दिन माइलस्टोन जो चक्की है वो चली और उसी खून से जो आटा लगा उसको उन्होंने खाया। तो इस तरह की नृशंस और विवश हत्याएँ इस इस्लाम के फॉलोवर्स ने की। और उसके बाद इन्होंने यज़ीदीज़ को, अभी की बात है, अब वो एक दुष्ट अबू बकर अल बगदादी ने यज़ीदी औरतों के साथ बलात्कार किया। सिंजर पहाड़ी में उनको उनको कैप्टिव रखा और उनकी औरतों के साथ भी बलात्कार किया। ये तो अभी हाल की बात है। और ये यज़ीदी जो है मोर जैसे एक पक्षी की पूजा करते हैं, इसलिए ये जो है इस्लाम कहते हैं कि ये शैतान की पूजा करते हैं। इस्लाम में कत्ल गारत कर लें तो वो सारे भगवान हैं, बाकी जो अच्छे कार्य करें वो शैतान है। इसी तरह इन्होंने हिंदुओं पर जो अत्याचार किए, जब ये इन्वेडर आया मोहम्मद बिन कासिम 711-12 में आया, ईस्वी में आया, तो उसने यहीं से शुरुआत की। वो राजा की 2 लड़कियों को ले गया और उनकी पत्नी कर्णवती को, और वहाँ पर इन्होंने एक दिनार में अफ़गानिस्तान के बाज़ार में बेच दिया। और हज्जाज बिन जो इनका खलीफा था, खलीफा नहीं, कर्णावती को वो राजा के सामने पेश किया, उनकी दोनों लड़कियों को, कमला देवी एक दूसरी थी। तो उन्होंने कहा कि हमको इस मोहम्मद बिन कासिम ने पवित्र कर दिया है, हम आपके लायक नहीं हैं। तो उसको ज़िंदा ऊँट की खाल में उसने सिलवा दिया, ज़िंदा ही सिलवा दिया खाल में, और इससे वो तड़प तड़प कर मर गया। तो इनके जो खलीफा है, मुसलमानों के जो खलीफा हुए हैं, वो भी बड़े ही काम पिपासु रहे हैं। अगर प्रॉफिट और खलीफा इस तरह के काम करेंगे तो ये एक धर्म का कार्य नहीं है, परंतु अधर्म का कार्य है। इसी वजह से इस्लामोफोबिया उपजा है। इन मुसलमान भाइयों को ये समझना चाहिए कि इस्लामोफोबिया एकदम
एक एक्चुअल चीज़ है, ये कोई फ़ॉल्स नहीं है, ये कोई बनाया गया नहीं है। ये हज़ारों साल से उनके क्रियाकलापों को और कुरान की आयतों को देखकर और इस्लाम की जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत हैं, जो कि हमेशा नॉन मुस्लिम या गैर मुस्लिमों को मारने की बात करते हैं या उनकी औरतों को रैप करने की बात करते हैं और उसको ये प्रमाणित करते हैं कि लूटा हुआ माल, लूटी हुई औरतें ये माल गनीमत हैं और हम काफिरों की औरत के साथ संभोग करके उनको बाज़ारों में ब्रॉथलों में बेच सकते हैं या रखेल, सेक्स स्लेव या लौंडी या बांदी बना सकते हैं। तो इस तरह ये इस्लामोफोबिया जो है, इनका इस्लामिक डॉक्ट्रिन है। इस्लामोफोबिया कुछ नहीं है, इस्लामोफोबिया नहीं है, इस्लाम ही खुद फोबिया है। क्योंकि इसकी वजह से 610 या 612 में पूरी ह्यूमैनिटी को 2 हिस्सों में बाँट दिया। जो प्रीचिंग थी मोहम्मद नबी की कि एक मुस्लिम्स और एक काफ़िर्स। अब ये कहते हैं कुरान शांति का मज़हब है, तो मैं कुरान इन मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, हज़ारों मंदिर गिराए गए, यहूदियों का सफाया किया गया, ज़ोरास्ट्रियंस को लगभग आपने ख़त्म कर दिया, तो इसमें शांति क्या है? अगर ये शांति का धर्म है, तो ये दिखना भी चाहिए, रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। और मज़े की बात ये है कि ये जितने भी मस्जिद और ये जितने भी मंदिर और सिनेगोग और ये दूसरी चीज़ें इनके फायर टेम्प्ल्स यहूदियों ज़ोरास्ट्रियंस पारसियों के गिराए गए, उसमें आज तक किसी मुसलमान ने माफ़ी मांगी है? नहीं मांगी, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और ये भी जानते हैं अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो हम इस्लाम के खिलाफ़ कलह जाएंगे। यही वजह है कि जो करब ओवैसी ब्रदर्स हैं, जिन बड़े भाई जो असुद्दीन ओवैसी, वो ये कहते हैं कि मंदिर ये जो मस्जिद मेरी मुझे लौटा दो, क्योंकि इस्लाम में साफ-साफ लिखा है कि काफ़िरों के मंदिरों को तोड़ो, उनके धर्म स्थलों को तोड़ो। तो ये पहली किस्त है मेरी इस्लामोफोबिया की। अभी चूँकि मेरे पास विषय की अनुपलब्धता है, अभी तक पूरा स्टडी इसको मुझे और करना है। अभी ये आरंभिक है, इसका दूसरा पार्ट मैं 1 या 2 दिन में फिर जारी करूँगा। तब तक के लिए सब सुखी रहें और सभी प्रसन्न रहें। और ये मानते हुए कि ये कहते हैं कि इस्लाम एक शांति का धर्म है, इससे बड़ा झूठ कोई इस दुनिया में नहीं है, ना हो सकता है। इस्लाम शांति नहीं बल्कि अशांति का प्रतीक है और ये एक तरह का धर्म के नाम पर एक गुंडागर्दी है, एक खूनिज़्म है, जो कि मोहम्मद साहब के इस्लाम चलाने से पहले अब तक चली आ रही है। और इस गुंडागर्दी का जवाब हमको देना है, क्योंकि हम सारे जो कि नॉन मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम नहीं है, वो सब उनकी औरतें हैं, वो सब जो है माले गनीमत है और हम सब वाजिब कत्ल हैं। हम कब बच सकते हैं? या तो हम मुसलमान बन जाएं, अन्यथा हमारी मौत निश्चित है। यह इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अच्छा है, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।